हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमें आज एक परसेंटेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें कि लिखा है, आप सब पढ़ सकते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें, रामपद हैज़ जस्ट इनफ मनी टू परचेज आइदर 30 पेन्स और 50 पेंसिल्स। ही डिसाइड्स टू स्पेंड ओनली 80% ऑफ हिज मनी एंड बाइज 10 पेन्स। एट द मैक्सिमम हाउ मेनी पेंसिल्स कैन ही बाय विद द रिमेनिंग मनी दैट ही हैज़। और इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए 23, 24, 25 या फिर ऑप्शन डी 26। और ये क्वेश्चन मुझे एक आईआईटी फाउंडेशन की बुक से मिला है। मैथमेटिक्स की बुक थी वो, और क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए थी। तो आप इस प्रॉब्लम को अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं एक बार, तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए ताकि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि 80% मनी वो यूज़ करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेक करेंगे कि 80% मनी में कितने पेन्स आ सकते हैं। जो आंसर हमारा आएगा पेन्स में यानी नंबर में, उसको उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि कितने पेन्स और आ सकते थे, और उस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी कॉस्ट बच गई। फिर उस कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे पेन एक पेंसिल की कॉस्ट से, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितनी पेंसिल्स और आ सकती हैं उस रिमेनिंग मनी में। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे जो उसके पास टोटल मनी है उसको हमने ए मान लिया है, और एक पेन की कॉस्ट को हमने वाई मान लिया है, सी पी एक पेन की, और वहीं एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने वाई मान लिया है। तो अगर ये वेरिएबल्स को हमने जब सेट कर दिया एक बार, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि a डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 30 और a डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 50। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ये दो इक्वेशंस थी, इनमें से हमने सेकेंड इक्वेशन को इस्तेमाल करके हमने a की वैल्यू निकाल ली है जो कि है 50y। फिर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी a बाई एक्स इक्वल टू 30, इसमें हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली a के टर्म्स में, और फिर a की वैल्यू जो कि 50y के इक्वल थी वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर इससे हमारे पास x की वैल्यू y के टर्म्स में भी आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं y के टर्म्स में ही इन दोनों वेरिएबल्स की, बाकी दो वेरिएबल्स की वैल्यू की निकाल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि एट लास्ट हमें y ही से ही डिवाइड करना है। तो इट विल बी बेटर इफ़, अगर मैं जो जिस चीज़ को डिवाइड करना है मुझे y से, अगर वो भी y में होगी तो y से y कैंसिल हो सकते हैं, और हमारे लिए लास्ट में कुछ हो सकता है आसान नंबर आ जाए आंसर निकालने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे सभी वेरिएबल्स को y के टर्म्स में लिखा है। फिर अब जब हमने a और x की वैल्यूज़ निकाल ली है y के टर्म्स में, फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि उसने कितना मनी यूज़ करा था। वो हमें ऊपर दे रखा था 80%, और 80% यानी कि 80a/100। फिर वही हमने यहाँ पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है जो कि 50y थी। तो 80a/100 इक्वल होगा 80 इंटू 50y डिवाइडेड बाई 100। इसकी वैल्यू होगी 40y। तो यानी कि उसने 40 पेंसिल्स के इक्वल की कॉस्ट यहाँ पे यूज़ की है। अब हमें यहाँ पे ये भी दे रखा था कि उसने कितने पेन्स खरीदे, तो वो नंबर था 10। तो यहाँ पे 10 पेन्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी 10x, क्योंकि हमने एक पेन की कॉस्ट को x के इक्वल माना था, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे y के टर्म्स में निकाली थी 5y/3। तो इसलिए अकॉर्डिंगली हमारे पास 10 पेन्स की कॉस्ट आ जाएगी 50y/3। अब बस हमें 40y में से 50y/3 को माइनस करना है, क्योंकि ये वो कॉस्ट है 40y जो कि उसने यूज़ करी थी, और ये 50y/3 वो कॉस्ट है जिससे उसने 10 पेन्स खरीदे, और जो रिमेनिंग मनी होगा उसमें से वो और पेंसिल्स खरीदेगा जितनी भी मैक्सिमम हो सकती हैं। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये वो मनी आ जाए जो रिमेनिंग होगा और जिससे वो पेंसिल्स खरीद सकता है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं अब हम। तो इन दोनों को माइनस करने के लिए, माइनस जब हमने कर लिया है तो हमारे पास आंसर आया 70y/3। हमने बस एलसीएम लिया है दोनों तरफ। 40y को हमने 125/3 को 3 के टर्म्स में लिख दिया, 3 के इक्वल, और फिर हमने न्यूमरेटर्स को माइनस करके यहाँ पे 70y/3 हमारे पास रिमेनिंग मनी आ गया है। अब बस हमें इसको y से डिवाइड करना है, और वही चीज़ देखिए आप यहाँ पे भी सिंपल बस एक वेरिएबल है y, और इसको भी हमें y से डिवाइड करना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिंपल एक रियल नंबर बचेगा
बिना किसी वेरिएबल के, तो उसको हम फिर आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो फिर आगे द नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट कैन बी बॉट इन द रिमेनिंग मनी, वो होगा 70y/3 डिवाइडेड बाय y, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 70/3 आया है आंसर, यानी कि वो 70/3 नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीद सकता है बचे पैसों में। तो 70/3 इक्वल है 23 एंड 1/3। तो अब वो 1/3 पेंसिल वो नहीं खरीद सकता, इसलिए एट मैक्सिमम उसके पास सिर्फ 23 पेंसिल्स खरीदने का ही एक ऑप्शन है। इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो है, नीडेड आंसर वो है 23। तो अब हम बस इतना देखेंगे कि 23 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को सही टिक करेंगे, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोस के लिए। एंड टिल देन बाय बाय। और हाँ, एक बात और, मैं अपने क्वेश्चंस तो सॉल्व करता ही हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करूँ मैथ्स की, तो मुझे इस जीमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। थैंक्स।